वर्क करना है। ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं आप अपना व्हाट्सएप खोल के देखिए, द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन सेंट टू यू। आपको क्वेश्चन भेज दिया गया है। जिनके पास टीएस गरेवाल की बुक है वो टीएस गरेवाल की बुक से भी देख सकते हैं। बुक का ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तो ये बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। आपके पास में क्वेश्चन गया हुआ है, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को देखना, डिस्कस करना और इससे रिलेटेड बात को समझना और बनाना। बुक है तुम्हारे पास? ठीक। अगर आपके पास में है, नई वाली किताब है, तो नई वाली किताब में भी शायद ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 ही होगा। एक मिनट हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 नई वाली किताब में भी है। अगर टीएस गरेवाल आपके पास है, पुरानी वाली में भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। और अगर आपके पास में डीके गोयल है तो आई हैव ऑलरेडी सेंड द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने भेज दिया है। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। बोलता है 1 अप्रैल 2018 को विवेक लिमिटेड एक कंपनी बनी है, वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज कितना है, 1 करोड़ है क्या? हाँ, 1 करोड़, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। 1 करोड़ रुपया इस कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है और इसकी ऑथराइज्ड लिमिट है कि ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है मैक्सिमम, और हर एक शेयर की कीमत होगी 50 रुपए ईच। क्लियर है मेरे ख्याल से? बिल्कुल, हम एकदम क्लियर करके बात कर रहे हैं, एकदम आपको कहीं दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स। ठीक है भाई, 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करना मेरा मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, उसमें से मैंने 1,80,000 शेयर्स इशू कर दिए हैं। बोलता है द इशू प्राइस वाज पेबल एज अंडर। कैसे कैसे? एप्लीकेशन पे कंपनी 15 रुपया मांगती है, अलॉटमेंट पे कंपनी 20 रुपया मांगती है, 20 10 30 5 35 हो गया, और कॉल पे कंपनी 15 रुपया मांगती है, 50 रुपए का बात सेटल हो गया। The issue was fully subscribed and the company allotted shares to all the applicants. Issue फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, मतलब 1,80,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया, 1,80,000 शेयर्स लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और allotted to the shares of all the applicants, और शेयर अलॉटमेंट कर दिया। The company didn't make the call during the year. Look at this word, कंपनी इस साल कॉल नहीं की। कॉल नहीं की का मतलब क्या हो गया? क्या कंपनी ने पूरा 50 रुपया मांगा या नहीं मांगा? कंपनी ने अगर कॉल नहीं किया तो एकदम अंडरस्टूड सी बात है कि कंपनी ने 15 रुपया नहीं मांगा है, अभी कंपनी सिर्फ 35 रुपया ही मांगी है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शो द फॉलोइंग, इस चीज को, इस पूरे ट्रांजेक्शन को वी हैव टू शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 एंड वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह का कंस्ट्रेन है, इसीलिए मैं बैलेंस शीट इस साइड बनाऊंगा और नोट्स टू अकाउंट्स इस साइड बनाऊंगा। लेकिन जब आप आंसर बनाएंगे तो ऊपर बैलेंस शीट और नीचे नोट्स बनता है। मैं ट्राई करूंगा कि हाफ हाफ में मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बनाना है? शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, शो द फॉलोइंग। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूरी बैलेंस शीट नहीं मांगी है बेटा, आपसे पूरी बैलेंस शीट नहीं मांगी है, वो आपसे सिर्फ मांगता है शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। मतलब जब बैलेंस शीट कंपनी की बनाई जाएगी उसमें शेयर कैपिटल कैसे लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा। हमने बोला ठीक है, हम बनाते हैं। आप ध्यान से देख देख के देखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड एज ऑन, जी बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ नहीं, वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम वीडियो आपको डाल भी देंगे। लगभग समझ लीजिए कि 3 साढ़े 3 बजे तक वीडियो डाल भी जाएगा अगर हम फ्री होते हैं। ठीक है, एज ऑन कोई डेट दी हुई है क्या? तो एज ऑन दिया हुआ है हमारे पास में 1 अप्रैल 2018 को उसने इशू किया है, तो ये बैलेंस शीट क्लोज हुई होगी तो 31 मार्च 19 होगा। एज ऑन 31 मार्च 19 या एज एट 31 मार्च 19, दो लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। और
इसमें आपसे क्या मांगा है, तो आइए चेक करते हैं। इसने सिर्फ आपसे एक एक्सट्रैक्ट मांगा है, तो ये हो गया भाई, ये नोट नंबर हो गया, ये हो गया फिगर्स करंट ईयर की, ये हो गया फिगर्स प्रीवियस ईयर का। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम प्रीवियस ईयर के फिगर डैश कर देते हैं, आपको भी पता है। ये पार्टिकुलर्स है। अपने को शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट पूछता है अगला, ठीक है। तो फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये तो हम लिखेंगे ही मेन हेडिंग, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड मेरा मेजर हेड होता है, आप मेजर हेड भूल मत जाइएगा। और मेजर हेड के अंदर अपना पॉइंट नंबर ए सब हेड होता है शेयर कैपिटल। और अपन से बस ये शेयर कैपिटल ही अगला पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, दिख रहा है कोई? शेयर कैपिटल पूछ रहा है, और शेयर कैपिटल के पास हम नोट नंबर 1 लगा देंगे। हमें बस यही पूछा है और इसी का नोट्स बनाने को बोला है, ठीक है। तो मेरे पास जगह है, बच गई है मेरे पास जगह, मैं इसी के नीचे नोट्स बना सकता हूं, ठीक है। आप जब भी बैलेंस शीट में कोई एक चीज पूछी जाती है, कभी भी बैलेंस शीट को क्लोज मत कर दीजिएगा, ऐसे 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 लकीर डाल के छोड़ दीजिएगा, क्लोज मत कीजिएगा, ठीक है। और यहां पे शुरुआत में एक वर्ड लिखिएगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, ठीक है। आपसे पूरी बैलेंस शीट नहीं मांगी गई है, क्योंकि बैलेंस शीट होती तो अगर आप इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते तो आपको एसेट भी लिख करके टोटल लगा के बैलेंस शीट बंद करके दिखाना होता, लेकिन नहीं, आपसे सिर्फ एक चीज मांगी गई है, उसका सिर्फ शेयर कैपिटल को दर्शाने के लिए बोला गया कि इसको दर्शा के बताइए कि ये कैसा दिखेगा, तो इसीलिए मैंने ये किया। अब आप लाइन छोड़ के, एक दो लाइन छोड़ के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स लिख करके, आपको पता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नोट्स टू अकाउंट्स में आप चाहें तो सिर्फ 1 साल का भी फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए बेटा, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए, पार्टिकुलर्स अमाउंट, आप ब्रैकेट में रुपीज भी लिख सकते हैं कि अमाउंट आपका रुपीज में, ये सारी चीजें चलती हैं, ये सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं देंगी। आइए, नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल, यहां तक हमने लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स की डिटेल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। इस बार हमें ऑथराइज्ड की डिटेल पता है, कितना है ऑथराइज्ड शेयर, हमारे पास में है 2 लाख, हाँ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, फुल स्टॉप। और यहां बाहर में लिखाएगा 1 करोड़, शायद लिखाएगा बाहर में, शायद नहीं, बिल्कुल 1 करोड़ लिखाएगा, ठीक है। 1 करोड़ लिखा के नीचे ये लाइन खींच के आप ऑथराइज शेयर के डेटा को क्लोज करेंगे, ठीक है। ऑथराइज्ड के बाद अब आप लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल, 1,80,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, आपने ये इशू किया है 1,80,000 शेयर्स 50 रुपए वाले, ठीक है। और ये अमाउंट बनेगा 90 लाख, 90 लाख, ठीक है। चलिए
आगे बनते हैं। अब थर्ड चीज आपको क्या लिखनी होती है? अब आपको लिखना होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना है? तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में हमने आपको बताया था दो चीजें आती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। तो यहां पे क्या शेयर्स फुल्ली पेड हैं? तो भाई आप जब इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे फुल्ली पेड तब होते जब 50 रुपया पूरा उस पर मिल गया होता, लेकिन अभी हमसे 50 रुपया कंपनी ने पूरा मांगा ही नहीं है, तो वो फुल्ली पेड नहीं है, वो अभी पार्टली पेड है। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में हम इस बात को पूरा डिटेल में लिखेंगे। हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसके नीचे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, और इसके अंदर तब यहां लिखेंगे डिटेल। सब्सक्राइब में वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ सब्सक्राइब में कैसा है, क्या वो फुल्ली पेड है या नहीं फुल्ली पेड है, तो हम लिखेंगे ना भाई ये फुल्ली पेड नहीं है, और फिर उसके नीचे रीजन भी लिखेंगे कि क्यों फुल्ली पेड नहीं है। आइए हम इसके नीचे आपको रीजन लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ठीक है। सेमी कॉलन दीजिए ₹35 कॉल्ड अप। भाई ये फुल्ली पेड क्यों नहीं है? तो वी हैव प्रोवाइडेड द रीजन, हमने रीजन प्रोवाइड किया कि ये फुल्ली पेड क्यों नहीं है। क्यों नहीं है इसका रीजन ये रहा, बिकॉज 35 रुपया ही कॉल्ड अप है, कंपनी ही ने नहीं मांगा है भाई, तो कंपनी ने जब मांगा ही नहीं है तो ये फुल्ली पेड अभी बन ही नहीं सकता है। इट इज ₹35 कॉल्ड अप, सिर्फ 35 रुपया ही इस पे मांगा है, और भैया 35 रुपया शेयर होल्डर ने दिया है, तो भाई कितना पैसा कंपनी के पास, कितना पैसा पहुंचा होगा? 1,80,000 शेयर्स पे कितना पैसा? 1,80,000 शेयर्स पे कितना पैसा? 1,80,000 शेयर्स पे 35 रुपया, ठीक है। तो ये अमाउंट कितने का बनता है? ये अमाउंट बनता है आपका 63 लाख रुपए का, 63 लाख। और यहां पे ये निशान लगा के इसको क्लोज कीजिए। और अभी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पे तो अभी पैसा ही नहीं लिखा गया है। करेंट ईयर, बीच में वो एक्चुअली फोन आ गया था, उस वजह से रिकॉर्डिंग हट गई थी, लेकिन ठीक है। जो मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा था वो रिकॉर्ड हो गया था, और फिर अभी से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बीच में वो एक फोन आ गया था, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अच्छा कि आपने याद दिला दिया, ठीक है। तो जो कंसिडरेबल पार्ट मैंने डिस्कस किया था कॉल्ड अप वाला, वो रिकॉर्डेड है, बाकी यहाँ से रिकॉर्ड में मर्ज करके आपको अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा अपलोड। यहाँ से बढ़े आगे, ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चंस डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम आपको सेंड कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है और किस हिसाब से हम लोगों को डिस्कस करना है उसको। ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन था बेटा, यहाँ सिंपलेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन था, जिसमें प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं, रुकेंगे आप लोग। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं, देखिएगा। जिनके पास डीके गोयल है
वो लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है, आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन। चलिए, सबके पास क्वेश्चन चला गया है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिनके पास डीके गोयल है, दे कैन व्यू क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2। जिनके पास नहीं है, वो इस क्वेश्चन को देखिए। डीके गोयल जिसके पास नहीं है, यहां से देख लो, ले आओ मोबाइल। हाँ, आइए। बोलता है X Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh equity shares of 10 each. The company offered 1,50,000 shares to the public for subscription at a premium of 20%. Make it very clear. प्रीमियम है बेटा आपका, मतलब 10 रुपए का शेयर 20%, मतलब 2 रुपया आपके पास प्रीमियम है। 10 की चीज 10 में नहीं बिकेगी, 12 में बिकेगी, ध्यान रखिएगा। कंपनी ने 1.5 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं प्रीमियम पे। एप्लीकेशंस फॉर 1,45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज ऑन 5,000 शेयर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बोलता है 1,45,000 शेयर्स वर रिसीव किए गए और उस पे अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ऑल कॉल्स वर मेड, सारा कॉल मेड किया गया एंड रिसीव भी किया गया, एक्सेप्ट 5,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ। बोलता है इस सारे इंफॉर्मेशन को आपको प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 part 1 of the Companies Act 13. Means question remains the same but the information are little bit hazy. ठीक है, कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोगों को क्या कैसे इसके अंदर करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे आपको नोट्स टू अकाउंट्स बना के बताता हूं। नोट्स टू अकाउंट्स अगर आप समझ जाएंगे तो एक्सट्रैक्ट बनाना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग यहां पे नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। अपने को शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। मैं पहले शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बना करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि हमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, दिखाइए। तो उसको दिखाने के लिए अपने को तो पहले नोट्स बनाना ही पड़ेगा। बिना नोट्स का हम शेयर कैपिटल बुक्स में शो नहीं कर सकते। तो हमने बोला कि ठीक है, चलिए पार्टिकुलर्स लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं रुपीज में, और आपको इसको मेरे साथ समझ के करना पड़ेगा। नहीं समझ के कीजिएगा तो भाई आप बैलेंस शीट नहीं बना पाइएगा। बैलेंस शीट में कंफ्यूजन ज्यादा है, बैलेंस शीट में कंफ्यूजन ज्यादा है, समझिएगा। आइए, सबसे पहले यहां लिखिए नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। आप चाहे नीचे डैश देना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे अंडरलाइन करने में कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कितनी है भाई कंपनी, तो वी हैव टू चेक। हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स। आप पूरा लिखिएगा, मैंने ई शेयर्स लिख दिए हैं, ऑफ ₹10 ईच। ठीक है भाई, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सही लिखा मैंने, बिल्कुल। आइए, अमाउंट कितना बनेगा, 20 लाख। एक मामला निपट गया। ऑथराइज्ड के बाद आदमी लिखता है इशूड शेयर कैपिटल, लिखना है अपने को।
issued share capital, check for the issued share capital. Company offered 1,50,000 shares to the public. एक मिनट बेटा, क्या चल है? ठीक है। खोल लीजिए, खुला ही हुआ है। ठीक है, आइए तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बाबू यहां प्रीमियम की कोई चर्चा नहीं होगी, आप समझिएगा बात को। प्रीमियम की चर्चा शेयर कैपिटल के अंदर नहीं होगी। प्रीमियम की चर्चा कहां होगी? प्रीमियम की चर्चा कहां होगी? प्रीमियम की चर्चा होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, तो हम अभी शेयर कैपिटल का नोट्स बना रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का नोट्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का नोट्स अलग बनेगा अगर बनाना होगा तो, लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट्स पूछ रहा है। तो लिखिए 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, तो 15 लाख रुपया कंपनी को लगता है कि मिलेगा। उसने इतना ऑफर किया है लोगों को। अब आती है बात सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड के अंदर जो हम लिखेंगे वो होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे और फुल्ली पेड अप के अंदर क्या लिखेंगे ये हम लोग देखते हैं। पहले सब्सक्राइब्ड एंड, पहले हम लोग फुल्ली पेड अप की बात कर लेते हैं, एक मिनट, क्योंकि हमारे पास फुल्ली पेड अप भी है और नॉट फुल्ली पेड अप भी है, दोनों तरह के शेयर्स हैं। तो पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की बात कर लीजिए। फुल्ली पेड अप, आइए चेक करते हैं। बोलता है कि एप्लीकेशन आया 1,45,000 शेयर्स का, जिसमें से 5,000 शेयर पे 3 रुपया नहीं मिला। तो 1,45,000 में से 5,000 पे तो पूरा पैसा नहीं मिला, मतलब 1,40,000 पे पूरा पैसा मिल गया होगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, इस पे पैसा मिल गया है अपने को। ठीक है, कितना रुपया मिल गया है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस बार हम लोग बाहर की तरफ अमाउंट अभी नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज हमें अभी सब्सक्राइब्ड शेयर का पूरा पैसा नहीं पता है। अभी हम ये अमाउंट अंदर की तरफ लिख रहे हैं। देखिए 14 लाख रुपया, 1,40,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 14 लाख रुपया मिला है। ये हम अभी अंदर की तरफ लिखे हैं इस बात को, और अब फिर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, जिसपे कि पूरा पैसा अभी नहीं मिला है। तो ये कौन से लोग हैं? तो ये हैं 5,000 इक्विटी शेयर्स एट, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑफ ₹10 ईच। तो भाई इनसे कितना मिलना चाहिए था? इनसे मिलना चाहिए था अपन को 50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन इनसे कितना रुपया नहीं मिला? तो लेस कॉल्स इन एरियर, कितना रुपया इनसे नहीं मिला बताइए? 5,000 शेयर्स पे 3 रुपया, 15,000 इनसे नहीं मिला। तो 50 में 15 नहीं मिला, मतलब कितना मिला? 35,000 मिला। ठीक है, अब ये दोनों अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट जुड़ के बाहर की तरफ लिखाएगा कितना? 14,35,000।
और यही 14,35,000 रुपया बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने लिखाएगा। बात समझ में है? जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ये तो मैंने नोट्स बना दिया ना, अगर मैं इसकी बैलेंस शीट ऊपर बनाता तो ये 14,35,000 बैलेंस शीट की फेस पे लिखा हुआ मिलता शेयर कैपिटल के अंदर। शेयर कैपिटल के अंदर ये 14,35,000 लिखा हुआ मिलता। आप चाहें तो हम अभी वो एक्सट्रैक्ट भी आपको बना के बता ही देते हैं, काम ही खत्म करते हैं। ठीक है, बना देते हैं। नीचे बना रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो नीचे बनेगा नहीं, ऊपर बैलेंस शीट बनेगी, जगह खाली रखी जाएगी, नीचे नोट्स बनेगा, आंसर निकाला जाएगा और तब ये आंसर ऊपर पुट किया जाएगा। इस बात में गलती मत कर दीजिएगा, पहले नोट्स बना के मत चले आइएगा। ठीक है, हम यहां पे नीचे बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जिसका जिसका भी होगा भाई। ठीक है, ये रहा नोट नंबर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करेंट ईयर हो गया। ठीक है, ये नोट नंबर हो गया NN, ये करेंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये हो गया पार्टिकुलर्स। यहां पे हम लिखेंगे पहला नंबर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर यहां लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, और फिर जब इसमें ए पॉइंट करके यहां शेयर कैपिटल लिखेंगे और शेयर कैपिटल लिख करके यहां पे नोट नंबर 1 देंगे और तब ये वाला अमाउंट कितना लिखेंगे, 14,35,000 और यहां डैश दे देंगे। ठीक है, एक्चुअली ये चीज ऊपर बनेगी और ये चीज नीचे बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे हम बनाए वैसे ही बना के चले आइएगा। ठीक है, बैलेंस शीट ऊपर की तरफ रहेगा और नोट्स नीचे की तरफ रहेगा। बोलिए भाई, क्या यहां तक आप लोग कंफर्टेबल हैं? कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? क्या बोल रहे हैं बेटा, फिर से बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक कर गई। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, 14,35,000 रुपया ही शेयर कैपिटल में रहेगा, उतना ही मिला है हमें, उतना ही हमें मिला है। और कुछ आपको बनाना ही नहीं है बैलेंस शीट में। आपको क्वेश्चन सिर्फ शेयर कैपिटल ही दिखाने के लिए कह रहा था, बस आप इतना ही दिखा के छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कंप्लीट बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा तो हम बताएंगे कि आप कंप्लीट बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अभी हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना सिखा रहे हैं आपको, कि जब आपसे सिर्फ एक पार्टिकुलर पॉइंट पूछता है तो आप कैसे बनाएंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या पटेल, समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी जल्दी बाकी लोग ज्वाइन कीजिए। हाँ, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं।
हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास में टीएस गरेवाल बुक है तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग फिर इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन। इसमें इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, दोनों हैं। इसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट बनानी है और प्लस नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, दोनों ही आपको बनाना है। जी ठीक है, हम 2 मिनट आपको पढ़ने का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, 2 मिनट में आप इसको पढ़िए और समझिए। इजी है, बस प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लास और शेयर्स अलग अलग हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बना के बता देते हैं। ऐसे ये इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोलता है मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड एक कंपनी है, 50 लाख रुपया का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है टोटल, जो बटा हुआ है कि 4 लाख इक्विटी शेयर्स हम इशू कर सकते हैं 10 रुपए वाले, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं 100 रुपए वाले। तो 4 लाख गुने 10 40 लाख हो जाएगा, और 10,000 गुने 100 10 लाख हो जाएगा। तो कुल 50 लाख रुपए का 2 डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। बोलता है कंपनी ने इशू किया 2,75,000 इक्विटी शेयर्स और 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है भाई, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स। हमने 2,75,000 इक्विटी शेयर इशू किया, उसमें से 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स पे ही हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ, कोई बात नहीं। हमने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिल गया। ठीक है, द इंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 80 रुपीज ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स वर कॉल्ड। हमने इक्विटी शेयर्स पे पूरा 100 रुपया मांग लिया है, प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने 80 रुपया ही मांगा है। द अमाउंट कॉल्ड वाज रिसीव्ड, जो हमने मांगा वो हमें मिल गया है। बोलता है शेयर कैपिटल बना के दिखाइए बैलेंस शीट में। तो हम यहां लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी थी, क्या नाम है कंपनी का? मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड। मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड एज एट जो भी डेट होगी। ठीक है, ज्यादा यहां पे तो अपने को जगह की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल यहां लिखना है। हमने ये प्रीवियस ईयर का कॉलम खींचा, ये नोट का कॉलम खींचा। ठीक है, और नीचे मैं ज्यादा स्पेस लूंगा अपने नोट्स के लिए, तो इसको तो यहां तक भी रखेंगे तो काम हो जाएगा। 2 लाइन इसके अंदर लिखनी है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स होगा, यहाँ पे नोट नंबर होगा, करेंट ईयर की फिगर होगी और प्रीवियस ईयर की फिगर होगी। पहला नंबर पॉइंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आप इसको चाहे कैपिटल्स में लिखना, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं। उसके नीचे शेयर होल्डर्स फंड, और इसके नीचे पॉइंट ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लिख के हमने यहां नोट नंबर 1 डाल दिया। नीचे हम लिखते हैं
नोट्स टू अकाउंट्स और चालू करते हैं नोट बनाना। ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारे पास में क्या है, तो अपने पास में है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितना कितना ऑथराइज्ड है अपने पास में, तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स, 4 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each and 10,000 10% preference shares of rupees 100 each। मिला के यहाँ आ गया 40 लाख रुपया, यहाँ आ गया 10 लाख रुपया, और यहाँ पे आपको टोटल भी करना पड़ेगा 50 लाख रुपया। चलिए भाई, अब आता है इशूड शेयर कैपिटल। तो हमने इशू किया 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ये हमारा इशूड था। तो 27,50,000 ये हो गया और 10 लाख ये हो गया, तो टोटल बनता है 37,50,000। आइए नोट्स को और नीचे खींचते हैं। अब हमारे पास में आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के अंदर 2 कॉलम होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो ये मेरा बनता है, कितना सब्सक्राइब किया लोगों ने, 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो बन जाएगा 25 लाख। और फिर हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट हमारे पास में है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पूरे सब्सक्राइब नहीं हुए थे, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ध्यान दीजिएगा, नॉट फुल्ली पेड अप में मैं इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 रुपए के, लेकिन कंपनी ने मांगा उस पे कितना है, 80 ही रुपया मांगा है, इसीलिए इसको हम अलग कॉलम में शो करेंगे, नॉट फुल्ली पेड अप में। ठीक है, यहां लिखेंगे 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, कॉमा करके लिखेंगे रुपीज 80 कॉल्ड अप। तब आपका सारा इंफॉर्मेशन क्लियर होगा। थे वो 100 रुपए वाले, लेकिन उस पे मांगा कितना कंपनी ने, 80 रुपया मांगा, तो ये हो जाएगा 80 गुने 10,000, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। और इसका जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा कितना, 25 और 8, 8 5 13, 33 लाख, 33 लाख। तो ये 33 लाख रुपया उठ करके यहां लिखाएगा 33 लाख। बैलेंस शीट बनाना कम माथापच्ची नहीं है, मुझे तो लगता है जर्नल एंट्री से ज्यादा ही माथापच्ची है बैलेंस शीट में। ठीक है, इसीलिए मैं इतना एग्जांपल लेकर के आपको बैलेंस शीट बना रहा हूं और बना बना के बता रहा हूं। ठीक है, 33 लाख। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क, पूछ सकते। ये कंप्लीट पूरा फॉर्मेट है, यहाँ सब चीज वैसे ही है जैसे होगी, बैलेंस शीट ऊपर होगा, नोट्स नीचे होगा, सब चीज प्रॉपरली मैंने बनाया है उसी तरीके से, एकदम प्रॉपर जैसा आपको प्रेजेंटेशन करना है।
ठीक है, कॉपी पे इसकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो सकती है। आप 2 पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, तो आप हेडिंग्स चाहे ब्लैक से दे दें और ब्लू से फिर उसके अंदर मटेरियल्स लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक पेन भी यूज करना चाहते हैं, आप एक पेन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। हेलो, कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। चले, मेरे ख्याल से अब लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट है। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो आपको होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को करके उसको लेकर दिखाइएगा कि आपसे बैलेंस शीट बना कि नहीं बना। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, फॉर होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, ये इलस्ट्रेशन एक है, मैं उसका फोटो खींच के आपको भेज रहा हूँ। ये हाँ, डीके गोयल से है। समझा भी दे रहा हूँ आपको ये इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन कहता है कि स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इसका है 50 लाख रुपया, डिवाइडेड है 5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, उसमें से कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 3 रुपए प्रीमियम के ऊपर। पेबल पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है, बोलता है 4 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के 5 रुपए में आपका प्रीमियम का 3 रुपया शामिल है। कहने का मतलब अलॉटमेंट होगा 2 + 3, 2 रुपया शेयर कैपिटल का, 3 रुपया प्रीमियम का, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपया फाइनल कॉल पे, और शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड द ऑल मनी रिसीव्ड। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ जाती है। उसके बाद वाले लाइन को आपको अभी यूटिलाइज नहीं करना है। शेयर इशू एक्सपेंस से रिलेटेड जो पॉइंट है उस पॉइंट को अभी आपको नजरअंदाज करना है, ध्यान नहीं देना है। आपको जर्नल एंट्री बनानी है, बैंक अकाउंट भी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, और बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, जिसमें आप शेयर कैपिटल को दिखाएंगे जैसा मैंने आपको आज की क्लास में समझाया है। ठीक है, ये करके अगर आप आते हैं तो आप शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट बनाने में आपको दिक्कत कठिनाई नहीं आएगी और हम आगे उससे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को बनाइए, कंप्लीट कीजिए, हम लोग फिर लास्ट में स्टार्ट करते हैं। ठीक, फिर हम लोग कल इसको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शाम वाली क्लास जिनकी जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। हाँ बेटा, शाम में इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जैसे चलता है, डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को हम लोग डिस्कस करेंगे शाम में।
ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, रेस्ट हम लोग आगे बात करेंगे जैसे जैसे होगा, जब जब होगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। मैं ये क्लास अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी, आज ही कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड हो जाए ये क्लास। थैंक यू।